Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डिस्पर्सन के बारे में। डिस्पर्सन के थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स लिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ लिखते जाएंगे और उस की पॉइंट्स को मैं धीरे 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 एक्सप्लेन करूंगा। एट लास्ट यू विल हैव वेरी थरो आइडिया अबाउट द डिस्पर्सन। सो अभी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बगल रखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। और एक चीज ध्यान देता हूं, मेरी क्लास अगर आप बाय द वे फॉलो कर रहे हो तो मैं जो बोलता हूं वो ब्लंटली फॉलो करो। अगर मेरे को फॉलो करते हो या किसी भी टीचर XYZ को फॉलो करते हो तो उसको पूरा फॉलो करो, तभी ही आप बेसिकली उससे पूरा का पूरा नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं अपन। तो लिखेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द डिस्पर्सन। तो फर्स्ट बुलेट बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। लिखेंगे central tendency within a bracket like mean median mode कॉमा रहेगा बीच में सबके, ब्रैकेट क्लोज, exhibits one of the very important character of the collected data, but it fails to explain about the differences of the individual data from its central value। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि कायदे से सेंट्रल टेंडेंसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपके हाथ में दिया। जैसे कि आप एवरेज निकाल पा रहे थे तो आप एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन, बॉलर, स्टूडेंट, क्लास सब निकाल पा रहे थे, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी, कायदे से उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं किया कि आपका इंडिविजुअल डेटा, चाहे वो सचिन के 100 पारियों में 100 अलग अलग रन हो, राहुल द्रविड़ के 100 पारियों में 100 अलग अलग रन हो, स्टूडेंट के बाय द वे 5 सब्जेक्ट में अलग अलग क्या हो, स्कोर्स हो, वो उसके सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएटेड है या हिला डुला है। आगे जाके देख रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, या फिर मैं ये बोलूं कि इंडिविजुअल डेटा कितना कंसिस्टेंट है। बट एनीवेज अब पहला पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे कि बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम है, ये कायदे से इंडिविजुअल डेटा का डिफरेंसेस टेकिंग द रेफरेंस ऑफ इसके सेंट्रल वैल्यू के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता। लिखेंगे सेकंड पॉइंट लिखेंगे whereas dispersion evaluates the differences of the individual data taking the reference of its central value। Hence the dispersion evaluates the consistency of the data। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, आप बेसिकली यहां से मैं ये देख पा रहा हूं कि आपके पास जो सेंट्रल टेंडेंसी उसने कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा के बारे में बात नहीं किया, कि इंडिविजुअल डेटा आपके मीन या फिर आपके सेंट्रल वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है या कितना कंसिस्टेंट है। बट dispersion will discuss about the consistency of the data। आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं एक न्यूमेरिकल ना लूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे even the two set of collected data may have the same mean। ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, बट they may have different consistency। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो एक्चुअली में आपके ज्ञान चक्षु खोल देगा कि डिस्पर्सन में मैं बोलने क्या जा रहा हूं। ध्यान देना, बाय द वे अगर आपके पास 2 बैट्समैन है, मैंने क्या लिया है, एक विराट कोहली को कंसिडरेशन में लिया है और एक क्या लिया है, मैंने रोहित शर्मा को कंसिडरेशन में लिया है। यार दोनों का अगर एवरेज देखोगे ना,
या मीन बोलूं, वो लगभग सेम है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं फॉर द टाइम बिंग। मैंने क्या ले लिया है, दोनों का जो एवरेज है वो क्या है, 50 रन्स इन पर मैच है। इन ओडीआई के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन दोनों के खेलने का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कोहली का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोहली का परफॉर्मेंस क्या है, कंसिस्टेंट है। और वहां अगर किसका, रोहित शर्मा का देखोगे तो उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। बनाएगा तो बहुत बड़े रन बनाएगा या फिर क्या हो जाएगा, जल्दी निपट जाएगा। ऑल्दो दोनों का जो एवरेज रन है वो क्या है, 50 रन्स इन अ पर मैच। लेकिन अगर आप इनका क्या करेंगे, रन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, दे आर क्वाइट डिफरेंट। अगर बाय द वे मैं इनके रन्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं तो कोहली का रन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था बाय द वे 49, देन 51, देन 60, देन मे बी 40। अगर आप इसका एवरेज लेंगे तो 49 प्लस 51 दैट विल बिकम 100 प्लस 60 दैट विल बिकम 160 प्लस 40 दैट विल बिकम 200 डिवाइड बाय 4। कहीं ना कहीं एवरेज इसकी क्या है, 50 है। लेकिन अभी यही चीज आप रोहित शर्मा के साथ करें तो रोहित शर्मा के साथ क्या कहानी मिलेगी आपको, दिखेगा 100, देन 0, देन 80, देन 20। अगर आप इसका भी एवरेज लेंगे 100 प्लस 0 दैट्स 100 प्लस 80 180 प्लस 20 200 डिवाइड बाय 4, ये अभी भी कितना है, 50 है। दोनों के दोनों का एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं देखूं कि इसमें से परफॉर्मेंस किसका ज्यादा कंसिस्टेंट है, डेफिनेटली दोनों में से ज्यादा कंसिस्टेंट आपको देख के समझ में आ रहा होगा वो क्या है, कोहली का है। क्यों? क्योंकि कायदे से इसका इंडिविजुअल डेटा इसके सेंट्रल टेंडेंसी से या मीन से कम हिला डुला है। जैसे 49 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। 51 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। 60 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। 40 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। यहां 100 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, 50। 0 और 50 के बीच का डिफरेंस 50। 80 और 50 के बीच का डिफरेंस 30। 20 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना, 30। तो अगर आपको केवल एवरेज परफॉर्मेंस नहीं, आपको प्लेयर की कंसिस्टेंसी भी जानना है, तो आप देख के बता पाओगे क्या कि आपको कोहली और रोहित का केवल एवरेज आपके हाथ में पकड़ा दिया, कौन प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट है? देख के समझ में आ रहा है क्या कोहली ज्यादा कंसिस्टेंट है और रोहित शर्मा लेसर कंसिस्टेंट है? तो यार इसका इवेल्युएशन आपके सेंट्रल टेंडेंसी या फिर टूल्स यूज फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन या एवरेज नहीं इवेल्युएट कर पा रहा है। और इस कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं अब मेरे को एक नया टूल इजाद करना होगा, और वो जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, डिस्पर्सन। ये देख के समझ में आ रहा है, एवरेज से कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इनके डेटाज को देख के देखोगे तो ये क्या है, हायर कंसिस्टेंट, और ये क्या है, लोअर कंसिस्टेंट डेटा। ये तो देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो कल के दिन अगर एक स्मॉल स्कोरिंग मैच है, उस कंडीशन में लगातार विकेट गिर रहे हैं, तो आप किसको भेजना चाहोगे, रोहित शर्मा या कोहली को? स्कोर कम है लेकिन वहां जाके खड़े होना है, तो डेफिनेटली आप किसको, आपका जो चयन होगा वो किसका होगा, कोहली का होगा। क्यों? क्योंकि कोहली का जो परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंट है। ये बात अलग है कि वो बड़े बड़े रन्स नहीं बनाएगा, लेकिन उसका परफॉर्मेंस क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आपको बाय द वे रन चेस करने के लिए एक पहाड़ सा रन मिल गया, इसका मतलब एक कोई बल्लेबाज अगर ढंग का चल गया तब तो मैच निकल गया, नहीं तो मैच हार ही गए हो। उस समय आप बैट लगाओगे, किसको भेजोगे, रोहित को भेजोगे। क्यों? उसका एवरेज अभी भी 50 है, लेकिन उसके जो क्या है इनिंग्स है वो क्या है, वेरी लीस्ट कंसिस्टेंट है। तो अगर एक आध रन अगर लटके झटके में 100 या फिर ऊपर के रन मिल गए तो डेफिनेटली वो मैच आप निकाल ले जाओगे। बट एनीवेज मारो गोली, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी, और वो केवल निकाल पाओगे कहां से, डिस्पर्सन से। नेक्स्ट, या डिस्पर्सन के लिए भी मैंने कई टूल बताए थे, विच स्टार्ट फ्रॉम रेंज, गोज टू क्वार्टाइल डेविएशन, गोज टू मीन डेविएशन, गोज टू स्टैंडर्ड डेविएशन। यार आपके सिलेबस में बाकी कुछ भी मेंशन नहीं है, आप केवल फोकस करने जा रहे हैं किस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही आप क्या निकालोगे, वेरिएंस निकालोगे। मोर ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो रिफर्ड सिंबॉलिकली एज सिग्मा। तो मैं इन बाकी 3 के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मेरा बेसिक डिस्कशन किस पे होगा, केवल स्टैंडर्ड डेविएशन पे होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है डेविएशन किससे भैया, डेफिनेटली इंडिविजुअल डेटा का, कहां से, इसके सेंट्रल टेंडेंसी से। ऐसा पार्ट लिया, तो ये होने जा रहा है आपका व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए तो ज्यादा लेट किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। आप स्टैंडर्ड डेविएशन किस टाइप के डेटा का निकालोगे, फिर से अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा का। सो नाउ माय हेडिंग इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड डेविएशन, SD, स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल्स टू सिग्मा। और कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन से अपन वेरिएंस भी निकाल सकते हैं,
variance, and the variance is nothing but the square of the standard deviation, which is also called as a sigma square. So do not get confused. जब भी मैं sigma लिखा हुआ हूं, so basically I am referring my standard deviation, and the square of the standard deviation is nothing but the variance. So this can also be referred as a sigma square. ध्यान देंगे, अगर मैं standard deviation निकालता हूं किसका, ungrouped data का, if I calculate the standard deviation for the ungrouped data, what will be the formula for it? That we are going to look in. So here is gonna be sigma square is equals to, यहां इसका मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, वेरिएंस. ठीक है, अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा. इज इक्वल्स टू ऑफ xi माइनस ऑफ x प्राइम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ऑफ n, where the i goes from 1 to n. मेरे हिसाब से ये जो आपने रोहित शर्मा और क्या चीकू भाई का जो क्या लिया है, एक मैच लिया है, उसका मैं वेरिएंस निकालूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ध्यान देंगे, तो वेरिएंस जो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो गिवन अनग्रुप डेटा का क्या करना होगा, मीन या एवरेज निकालना होगा, और इंडिविजुअल डेटा को मीन से क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, उसका स्क्वायर लेना होगा, उसको एडअप करना होगा, और लास्ट में क्या करना होगा, n से डिवाइड करना होगा. n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो यहां अगर इस प्रॉब्लम में देखते हैं आप 1 2 3 4, चीकू भाई का देखते हैं सबसे पहले, कोहली का, कोहली भाई के लिए यहां भी n की वैल्यू कितने है भैया, ऑब्जर्वेशन 4 है, 4 ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, कोहली का अगर मैं क्या करता हूं, एवरेज निकालता हूं, तो एवरेज तो देख के समझ में आ रहा है भैया, एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 49 प्लस 51 प्लस 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 4, और यहां से एवरेज निकल गया, कोहली का कितना है वो 50. ठीक, आपको निकालना है कोहली का वेरिएंस, कोहली के परफॉर्मेंस का वेरिएंस. वेरिएंस जो होगा वो क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 1, n कितना है 4. आप इसका डिस्क्रीट सम करोगे, कैसा होगा इसका डिस्क्रीट सम, x1 सब्सट्रैक्ट होगा आपका x प्राइम से, आप इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस x2 क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा आपके x प्राइम से, टिल आप कहां तक जाएंगे, x4 माइनस ऑफ x प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कितना है n. n क्या है इस प्रॉब्लम के लिए, 4 है, 4 है, इज इक्वल्स टू ऑफ कुछ नहीं है भैया, देखो x1 बोलने से कितना है, ध्यान देना 49, और x बार बोलने से कितना है 50, तो 49 माइनस 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस 1, प्लस 51 माइनस 50 दैट्स 1 का स्क्वायर कितना होगा, फिर से 1, प्लस x3 कितना है 60 माइनस 50 का होल स्क्वायर कितना होगा, 10 स्क्वायर, प्लस x4 माइनस x प्राइम, ये होगा 40 माइनस ऑफ 50, ये होगा माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये होगा प्लस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 4, और यहां से आप इसका क्या कर रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं या वेरिएशन निकाल रहे हैं. वैल्यू इसकी आ रही है, इज गोना बी 100 प्लस 100 दैट्स अ 202 डिवाइडेड बाय ऑफ 4, ये आ रही है 50.5. ये किसकी, वेरिएंस की वैल्यू है ना, ध्यान देना 50.5. ठीक है, अगर आप चाहें तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, पर ठीक है, अगर आप स्क्वायर भी करेंगे तो अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा तो आप उसका वेरिएंस भी ज्यादा होगा. लेकिन अगर यही आप करें रोहित के साथ तो बवाला होने जा रहा है. अभी भी n क्या है, रोहित के लिए 4 है, 4 इनिंग्स है, अभी भी रोहित का जो एवरेज है वो कितना है, 50 है. चलो रोहित का वेरिएंस के बारे में बात करते हैं. इज इक्वल्स टू ऑफ, चलिए यहां देखते हैं, इज इक्वल्स टू, ये होगा 100, किससे सब्सट्रैक्ट होगा, 50 से, क्या होगा 50 स्क्वायर, प्लस 0, 50 से सब्सट्रैक्ट होगा माइनस 50 का होल स्क्वायर, अभी भी क्या होगा, प्लस 50 होल स्क्वायर, प्लस 80 माइनस 50 दैट इज 30 स्क्वायर, प्लस 20 माइनस 30 इज गोना बी माइनस 30, फिर से प्लस 30 होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ कितना होने जा रहा है, ये 4 होने जा रहा है. इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये आप फिर से निकाल सकते हो, वैल्यू कितना होने जा रहा है देखेंगे, 2 इंटू 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 स्क्वायर, 2 इंटू 30 स्क्वायर दैट्स फाइन डिवाइडेड बाय ऑफ 4, दैट्स गोना बी 1700. तो देख के समझ में आ रहा है भाई, वेरिएशन या वेरिएंस ऑफ रोहित शर्मा इज क्वाइट लार्जर देन द वैल्यू ऑफ रोहित. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रोहित है वो क्या है, लेसर कंसिस्टेंट है इन परफॉर्मेंस,
और जो कोहली है वो क्या है, हायर कंसिस्टेंट इन अ परफॉर्मेंस। और ये कंसिस्टेंसी मैं बोल कैसे सकता हूं हायर लोअर है यार, इंडिविजुअल डेटा जो है ना, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया शायद, ये क्या है आपका इंडिविजुअल डेटा आपके मीन से डिफरेंस निकाल रहा है और उसको ऐड करता जा रहा है। और ऐड करने के लिए मैंने स्क्वायर लिया है। क्यों स्क्वायर लिया है? क्योंकि अगर बाय द वे इनका डिफरेंस अगर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं सबको डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ऐड करना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं कि सर यहां निगेटिव आ गया, ये डिफरेंस पॉजिटिव आ गया, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करने देना चाह रहा हूं मैं। और बेसिकली हर एक वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए मैंने क्या किया है, स्क्वायर लिया है। इसका मतलब अगर बाय द वे ये 50 है और ये 40 है और ये 50 है और ये 60 है, दोनों में डिफरेंस जो है 10 का है, स्टिल एक -10 है एक +10 है, लेकिन दोनों को मैं मानना चाहता हूं क्या, 10। नहीं तो अदरवाइज समझ में आएगा कि एक बार डिफरेंस क्या है, प्लस है, एक बार माइनस है, प्लस है माइनस है, आप वेरिएंस क्या निकाल लिए, 0। आप बोल रहे हो सर कायदे से ये तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। नहीं, तो कायदे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पॉजिटिव अपीयर होने के लिए मैंने सब जगह क्या लगाया है, स्क्वायर लगाया है। और यहां से देख के समझ में आ रहा है कि आपका जो क्या है, कोहली का जो कंसिस्टेंसी है विच इज क्वाइट लार्जर, काफी कंसिस्टेंट है, और रोहित का कंसिस्टेंस क्या है, बहुत पुअर है। क्यों? क्योंकि इनके डिफरेंसेस जो थे वो बहुत ज्यादा थे, और इसका स्क्वायर कहीं ना कहीं आपके सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से एक चीज और भी समझ में आता होगा आपका, इफ द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर वैल्यू अगर ज्यादा होगा, जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा आपकी कंसिस्टेंसी क्या होती जाएगी, क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। और जैसे जैसे आपका क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और विच इज नथिंग बट वेरिएंस कम होता जाएगा, आपका डेटा क्या होता जाएगा, मोर कंसिस्टेंट होता जाएगा। देखो ये कंसिस्टेंट है लगभग आसपास के डेटा से। सो आई थिंक आपको एक फेयर आइडिया हुआ होगा कि मीन ने जो नहीं किया था डिस्पर्सन ने वो कर लिया है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये तो बात हुई किसकी, अनग्रुप्ड डेटा की। सो आई थिंक नाउ इट्स अ टर्न टू गो अहेड विद द ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा मैं किस में जा रहा हूं, ग्रुप्ड डेटा में। इज दैट पार्ट क्लियर? आप चाहें तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल देता हूं। यहां स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ सिग्मा। कुछ नहीं करना मुझे रूट ओवर लेना है, रूट ओवर ऑफ 50.5, और ये आने जा रहा है आपका 7.1, और यहां होने जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रूट ओवर 1700। क्या होगा, 1700। सो इज गोना बी रूट ओवर 1700, और ये वैल्यू कुछ आने जा रही है 41.23। ठीक है, तो ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, अगेन रादर यूजिंग इट स्टैंडर्ड डेविएशन, आई स्ट्रेट अवे यूज वेरिएंस। यार एक चीज ध्यान देना, आपने यहां स्क्वायर किया है और इस स्क्वायर को हटाने के लिए आपने क्या किया, लेफ्ट में भी स्क्वायर किया है। तो कल के दिन आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो सब कैलकुलेट कर लेने के बाद इस स्क्वायर को वापस लेके जाओगे, तो आप बेसिकली उस वैल्यू को फिर से एक्सट्रैक्ट कर लोगे। जैसे रूट मीन स्क्वायर का कंसेप्ट था कहां, आपके एसी सिग्नल में। आप एसी सिग्नल में पॉजिटिव लोब और निगेटिव लोब दोनों की इज्जत करना चाहते हैं, तो पहले स्क्वायर ले लिए, तो निगेटिव लोब ऊपर आ गया और पॉजिटिव लोब तो अभी भी ऊपर है, लेकिन उसके वर्थ को वापस रिट्रीव करने के लिए आपने क्या किया, उसका रूट लिया है। दैट इज व्हाई मैंने इसको क्या लिखा है, सिग्मा स्क्वायर। तो कल के दिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा सिग्मा, वो होगा रूट ओवर ऑफ द कंप्लीट कंपोनेंट। ठीक, सो द फॉर्मूला व्हिच आई विल बी यूजिंग ओवर हियर इज गोना बी summation of fi xi square divided by of capital N, where the I will go from first class till the last class k, minus of summation of fi xi divided by of n whole square, and that is gonna be the variance for the group data. तो ग्रुप डेटा के लिए भी कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। ध्यान देना, ये डेटा देखा हुआ होगा, कहां से कहां जाना है भाई मेरे, i इक्वल्स टू 1 to k। ये डेटा देखा हुआ है, ये डेटा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना वो कुछ नहीं है, आपका क्या है, एवरेज है, और मैं इसको बोल सकता हूं एवरेज का स्क्वायर। ठीक है, और यहां केवल एक दूसरा डिफरेंस दिख रहा है। एवरेज में आपने क्या किया था, एफ आई एक्स आई लिया था, अब यहां एवरेज में आपने क्या किया, एफ आई के साथ एक्स आई स्क्वायर लिया है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये किसका एवरेज है, एक्स स्क्वायर का एवरेज है। बट एनीवेज वी कैन हैव द फॉर्मूला एज इट इज। तो कल के दिन आप एक एग्जांपल के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बाय द वे मैंने क्लास लिया ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30, बाय द वे इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मैंने ले ली, बाय द वे 2, 5 और 7। एक छोटा प्रॉब्लम लिया है मैंने जानबूझ के। क्या लिया है? 2, 5 और 7। इसके लिए मुझे क्या करना है? इसका वेरिएंस निकालना है, या फिर अगर रूट ओवर लेंगे स्क्वायर का, सिग्मा स्क्वायर का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। करना क्या है आपको? सबसे पहले एफ आई एक्स आई और साथ में एफ आई एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू भी साथ में क्या करना है? प्रेडिक्ट करना है। तो सबसे पहले एक्स आई जो होगा वो होगा इसका मिडिल मोस्ट डेटा 5, 15, 25। अब यहां आप निकालेंगे एफ आई एक्स आई और यहां निकालेंगे आप एफ आई एक्स आई स्क्वेयर, ऐसे कुछ है। चलिए, तो यहां से एफ आई एक्स आई जो होगा ये क्या होगा? F1 X1, तो ये होगा F1 X1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10, 50 इंटू 5, 15 4 जा 60 प्लस 15 दैट्स 75, एंड सिमिलरली 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 दैट्स गोना बी 175, 175। एफ आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब F1 X1 स्क्वायर, F2 X2 स्क्वायर, F3 X3 स्क्वायर। सो ये होगा 2 इंटू 5 स्क्वायर दैट्स 50, 5 इंटू 15 स्क्वायर, 5 इंटू 15 स्क्वायर दैट्स 1125, 1125, एंड 7 इंटू 25 स्क्वायर, 7 इंटू 25 स्क्वायर, एंड दैट्स गोना बी 4375। आप इनको क्या कर लें? एडअप कर लें, एडअप कर लें। तो ये होने जा रहा है 10 प्लस 75 प्लस 175, एंड दैट विल बी 260। ये किसकी वैल्यू होगी? ये वैल्यू होगी समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, जहां आई कहां से कहां तक है? 1 से लेके के। यहां कितने क्लासेस हैं आपके पास? 3 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, 260। सिमिलरली आप इनको एडअप करें, ये होगा 50 प्लस 1125 प्लस 4375, ये है 5550। ये जो वैल्यू है ये है वैल्यू i इज इक्वल्स टू 1 2 3 एफ आई एक्स आई स्क्वेयर। ठीक है, ये डेटा आप यहां फीड करेंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट। और जो n होगा वो क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ये क्या होगा? 5 प्लस 2 7 प्लस 7 कितना होगा? 14। आप यहां डेटा रखें। डेटा रखने के लिए आपने इनका एडिशन तो ऑलरेडी निकाल रखा है। एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर कितना है भैया? एफ आई एक्स आई एक होल स्क्वायर ये है आपका 5550 डिवाइडेड बाय ऑफ n, दैट इज व्हाट? 14 माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय कैपिटल N। आप चाहो तो यहां से आप इसका एवरेज निकालने के बाद स्क्वायर निकाल सकते हो, या सीधे सीधे डेटा रख सकते हो। तो I इज मूविंग फ्रॉम 1 to 3, एफ आई एक्स आई इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी है? 260 है, डिवाइडेड बाय ऑफ N, तो वही है N कितना है? 14। रखने के बाद आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर लेंगे। सो फ्रॉम हियर यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू। इट्स गोना बी, जस्ट अ मिनट, या इट्स गोना बी 5550 divided by 14, let's take the under within the bracket, then minus 260 divided by 14 square, and here the data goes to be 51.53, and that is what your variance is. आप यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सो यू हैव टू टेक द स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? सिग्मा ओनली, नो? यू हैव टू टेक अ रूट ओवर ऑफ इट। सो वी हैव टू टेक द रूट ओवर ऑफ इट। सो रूट ओवर ऑफ 51.53, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 7.178। तो आप ये मान के चलें कि ग्रुप डेटा के लिए भी आप आसानी से क्या कर सकते हो? अब कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहे वो वेरिएंस का हो, चाहे वो किसका हो? स्टैंडर्ड डेविएशन का हो। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब यहां से मैं कुछ फटाफट कंक्लूजन्स लिख लेता हूं जो आपके आगे काम आ सकता है। तो चलो कंक्लूजन लिख लेता हूं मैं सबसे पहले। चलिए, तो पहला कंक्लूजन लिख लेता हूं। फर्स्ट कंक्लूजन, अगर बाय द वे आपके एक डेटा सेट का अगर आपने वेरिएंस निकाला और एक दूसरे सेट का अगर वेरिएंस निकाला, बाय द वे अगर सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, इसका मतलब आपका जो फर्स्ट डेटा है वो लेसर कंसिस्टेंट है। इसका मतलब आपका इंडिविजुअल डेटा टेकिंग द रेफरेंस ऑफ मीन क्या है? काफी खिसका हुआ है, और ये क्या है? हायर कंसिस्टेंट। दूसरा, सेकंड,
अगर बाय द वे आपने अनुरूप डेटा लिया, हर एक डेटा अगर बाय द वे ए है, या फिर हर एक डेटा अगर बाय द वे एक कांस्टेंट एंड फिक्स वैल्यू 2 2 2 2 एंड 2 है, तो वेरिएंस क्या होने जा रहा है इस प्रॉब्लम का? 0 होने जा रहा है। क्यों? अनुरूप डेटा के लिए आपने देखा है सबसे पहले एवरेज निकालोगे, अगर हर एक वैल्यू अगर सेम है तो उसका एवरेज भी वही वैल्यू होगा, और जब उस एवरेज वैल्यू को इंडिविजुअल वैल्यू से अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आने चालू होगी? 0 आनी चालू होगी। तो इसका कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ऑफ 0। थर्ड, यार वेरिएंस जो आपने निकाला है कहीं ना कहीं क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। और या फिर मैं बोलूं वेरिएंस का फॉर्मूला भी देखेंगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और नीचे क्या है? एक नंबर है, तो डेफिनेटली आपका जो क्या होगा वेरिएंस वो हमेशा और हमेशा क्या होने जा रहा है? एक पॉजिटिव वैल्यू होने जा रही है। या फिर एट वर्स्ट ये क्या हो सकती है? 0। इसका मतलब वेरिएंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और एट वर्स्ट इक्वल्स टू ऑफ 0। इसका फोर्थ एक प्रॉपर्टी ले सकता हूं, बाय द वे अगर आपने क्या किया है? सेट ऑफ डेटा लिए हैं कलेक्ट करके, लेट्स टेक द n नंबर ऑफ डेटाज विच हैज गॉट इट्स वेरिएंस एज सिग्मा स्क्वायर। अगर आपने इंडिविजुअल डेटाज के साथ अगर a मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे ए वो जो हो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, इसका रिस्पॉन्स या रिजल्ट क्या आएगा? देखो अगर आपने इंडिविजुअल डेटा को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब के सब क्या हो गए हैं? ए टाइम्स हो गए हैं। और मैंने पहले भी देखा है कि अगर इंडिविजुअल डेटा को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एवरेज भी है वो क्या होगा? ए टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब यहां भी ए आ गया, 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 तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसमें अगर a है तो जो कंपोनेंट बाहर निकलेगा वो ए स्क्वायर, यहां से यहां से यहां से, तो आपका जो पुराना वेरिएंस है उसके साथ आपको एक अटैच्ड वैल्यू आउटपुट में मिलेगी, वो क्या मिलने जा रही है? ए स्क्वायर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक। दूसरा, अगर यही क्या हो? ax1 की जगह में x1 डिवाइडेड बाय ऑफ a, x2 डिवाइडेड बाय ऑफ a टिल xn डिवाइडेड बाय ऑफ a हो, मुझे पता है कि x1, x2 टिल xn का वेरिएंस अगर सिग्मा स्क्वायर है तो अब वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ a स्क्वायर। ठीक। एक केस और लेता हूं मैं। अगर बाय द वे आपने इंडिविजुअल डेटा में a ऐड कर दिया टिल nth टर्म, तो आपके वेरिएंस में क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान देना, अगर आपने इंडिविजुअल डेटा में अगर a ऐड कर दिया तो मुझे यह पता है कि आपका x बार जो है उसमें भी a ऐड होगा। ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर इंडिविजुअल डेटा को अगर a से ऐड अप या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपका एवरेज भी क्या होगा? a से ऐड हो जाएगा या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर x1 a से ऐड हुआ और x प्राइम a से ऐड हुआ, माइनस माइनस क्या करेगा? a को वेनिस करेगा, और मुझे पता चलेगा कि अभी भी आपका जो रिजल्ट है वो क्या है? सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर है। तो इसका मतलब सिग्मा में चेंज कब आएगा? जब आपके इंडिविजुअल डेटा में कुछ डेटा मल्टीप्लाई हो या फिर क्या हो? डिवीजन में जाए। अगर इंडिविजुअल डेटा में आप एक कांस्टेंट अगर ऐड कर देते हो या कांस्टेंट अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हो, सो आई एम श्योर अबाउट इट कि कायदे से आपका जो क्या होगा? वेरिएंस विल रिमेन अनचेंज्ड, आइदर इट्स अ प्लस ए आइदर इट्स अ माइनस ए। ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं। बाय द वे आपने एक केस लिया है लाइक 2 ऑफ x1 प्लस 3, अपने इंडिविजुअल डेटा को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड किया है। सिमिलरली 2 ऑफ x2 प्लस 3 टिल 2 ऑफ xn प्लस 3, आपका जो रिजल्ट आएगा नया वेरिएंस वो कितना होगा? इंडिविजुअल डेटा 3 से ऐड हुआ है, डेफिनेटली ये एक दूसरे को कंपनसेट करके इसका कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे, केवल चेंज आएगा a का, और a का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ सिग्मा स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि इतना मोर देन एडिक्वेट है डिस्पर्सन के बारे में जानने के लिए, इससे ज्यादा जानकारी जानने की जरूरत नहीं है। कुछ गेट के प्रॉब्लम आपके बुकलेट में मिलेंगे, आप सीधे सीधे वो प्रॉब्लम वहां लगा लेना। मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि वो प्रॉब्लम लिटरली बोल रहा हूं मैं क्लास में लेने लायक नहीं है। मैंने आपको एक फेयर आइडिया किसका दे दिया? सेंट्रल टेंडेंसी, जहां मैं मीन मीडियन मोड के बारे में बात किया। डिस्पर्सन मैंने बात किया किसके बारे में? यहां बात किया डिस्पर्सन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। और ये खत्म हो जाने के बाद अब आपका सबसे फेवरेट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट? रैंडम वेरिएबल एंड द रैंडम प्रोसेस, जो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। सो उस टाइम के लिए खुदा हाफिज, सब्बा खैर। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with one of the very important topic, and the topic which we'll be discussing from next video onwards is gonna be random variable and random process. Thank you very much.